नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 150 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इसमें हम वन लाइनर की फॉर्म में इन क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और कंप्यूटर से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसी वीडियो से पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और मैं हर एक क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर आपके लगभग 500 प्लस क्वेश्चन कवर होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर 1969 को चार्ली क्लाइन ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा था, इसीलिए 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2005 में और इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी। उस वक्त इंटरनेट को अर्पानेट की अगर फुल फॉर्म देखें तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के रूप में जाना जाता था। बात करें अगर हम अगले प्रश्न की, तो व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं? तो वो हैं जैन कुम और ब्रायन एक्टन। स्थापना हुई थी इसकी 2009 में। संस्थापक हैं जैन कुम और ब्रायन एक्टन। और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन है? तो वो है फेसबुक और फेसबुक ने इसे फरवरी 2014 में खरीद लिया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम है परम 8000। अगला प्रश्न देखें तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो इसका निर्माण किया था सीडेक कंपनी ने। कब? 1990 में और यह पुणे में स्थित है। फोर्ट्रेन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिक को बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसको नींव का पत्थर कहा जाता है। DOS का पूरा रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और साइबर लॉ में DOS का पूरा रूप फुल फॉर्म क्या होती है? तो साइबर लॉ में इसकी फुल फॉर्म होती है डिनायल ऑफ सर्विस। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग होता था? तो वैक्यूम ट्यूब का। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका प्रयोग होने लगा? तो ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह किसका प्रयोग होने लगा? तो IC चिप का। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में IC चिप की जगह किसका प्रयोग होने लगा? तो माइक्रो प्रोसेसर का। और कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी सामान्यतः किसके प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। दोस्तों, सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वह कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके रेलवे और SSC के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखें तो कंप्यूटर के मुख्य मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी हैं वो हैं रैम और रोम। और कंप्यूटर की 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, रैम और रोम। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक अस्थायी वॉलेटाइल मेमोरी है जहाँ पर डेटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है और कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होने पर सारा का सारा डेटा नष्ट हो जाता है। बात करें अगर ROM रोम रीड ओनली मेमोरी की, तो यह एक स्थायी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और इसमें पावर सप्लाई बंद होने पर डेटा ऑटोमेटिक नष्ट नहीं होता। अगला प्रश्न देखें तो बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं। तो किस में? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रोम है उसमें यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें पावर सप्लाई बंद हो जाने पर भी डेटा ऑटोमेटिक नष्ट या कंटेंट नष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें तो CPU में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो CPU में होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU। अगला प्रश्न देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें तो भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है?
तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को किस इकाई में नापते हैं? तो इसको मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन सी केबल प्रयोग होती है? तो USB पोर्ट केबल का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? तो MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। टैब की प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो टैब की का प्रयोग स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। माउस में मुख्यतः कितने बटन होते हैं? तो माउस में मुख्यतः 3 बटन होते हैं। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखें, तो माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के उपयोग में लाया जाता है? तो माउस का जो लेफ्ट बटन रहता है वह सामान्यतः ओके के उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो लेफ्ट बटन है यह सामान्यतः ओके के उपयोग में लाया जाता है। और माउस में मुख्यतः 3 बटन होते हैं। कौन कौन से? बायां लेफ्ट जो है भाई ओके के वर्क के लिए होता है। दायां राइट जो है भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन एवं प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है। और स्क्रॉल व्हील जो रहता है वह ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए होता है। अगला प्रश्न देखें, तो कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान का पितामह फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर विज्ञान का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो सबसे पहले 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो एलन ट्यूरिंग ने आधुनिक कंप्यूटर की खोज की थी 1946 में। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न देखें, तो USB के खोजकर्ता कौन हैं? तो वो हैं अजय भट्ट। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर स्कैनर जो है यह एक इनपुट डिवाइस है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम यदि मानव पढ़ सकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को यदि मानव पढ़ सकता है तो उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। JDBC इसका फुल फॉर्म क्या है? तो JDBC की फुल फॉर्म होती है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI किस कंपनी ने बनाया था? तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था अमेरिका की कंपनी जीरोक्स ने। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन है तो वो है ARPANET। अगला प्रश्न देखें, तो इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है पत्र द हिंदू। पत्र द हिंदू एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है और यह 1995 में इंटरनेट पर प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय पत्रिका कौन सी थी? तो वो थी इंडिया टुडे। अगला प्रश्न देखें, तो किसी वेबसाइट में स्थित कोई शब्द जिस पर क्लिक करने से एक नया पेज खुल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम हाइपरलिंक। अगला प्रश्न देखें, तो ब्लॉग शब्द किन 2 शब्दों का संयोजन है? तो ब्लॉग जो शब्द है वह वेब और लॉग इन 2 शब्दों का संयोजन है। अगला प्रश्न देखें, तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो वह होती है लोगो। अगला प्रश्न देखें, तो प्रथम गणना यंत्र फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस कौन सा है? तो उसका नाम है अबेकस या गिनतारा। तो पहला गणना डिवाइस है अबेकस। और अगर हम बात करें लोगो की, तो लोगो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है और इस भाषा का प्रयोग बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो अंकगणित सिखाने के लिए अबेकस या गिनतारा का विकास किस देश ने किया था? तो इसका विकास किया था चीन ने। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो उसका नाम है मॉडेम। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU रहता है इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस
वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, तो किस में प्रदर्शित करता है आंकड़ों की त्रुटियों को? तो यह आंकड़ों की त्रुटियों को बग में प्रदर्शित करता है। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको पाम टॉप कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था इंटेल नाम की कंपनी ने। अगला प्रश्न देखें तो भाभा अनुसंधान केंद्र भाभा रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है अनुपम। कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक के गति की गणना की जाती है किस में? तो कंप्यूटर घड़ी या सिस्टम क्लॉक की गति की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर से हाल ही में मिटाई गई फाइलें रिसेंट डिलीटेड फाइल्स कहाँ पर स्टोर होती हैं? तो वह स्टोर होती हैं रिसाइकल बिन में। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर क्या होता है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर बूटिंग होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो वो है जावा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें तो MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कितने रिबन अथवा टैब हैं? तो इसमें 7 टैब हैं। MS वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज की फाइल हो सकती हैं? तो इसमें अधिकतम 512 MB की फाइल हो सकती है। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हुआ था 15 सितंबर 1959 को। कहाँ पर? दिल्ली में। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है IBM को और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न देखें तो स्काई ड्राइव किस कंपनी से संबंधित है? तो इसका संबंध है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1963 में। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण दिल्ली में हुआ था 15 सितंबर 1959 को। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथ में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पाम टॉप। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसी सूचना में परिवर्तित करता है? तो कंप्यूटर जो है वह डाटा को प्रोसेसिंग के द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है। प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्प्रेडशीट और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। अगला प्रश्न देखें तो किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था इंटेल ने। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ है? तो SMPS का अर्थ होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। CTRL, शिफ्ट तथा एल्ट को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है मॉडिफायर की। QWERTY का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो QWERTY का प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड के संदर्भ में। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। अगला प्रश्न देखें तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को। CD तथा DVD किसका उदाहरण है? तो CD तथा DVD ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है अनुपम। अगला प्रश्न देखें तो डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम है माइक्रो कंप्यूटर। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ है कि वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। प्रोग्राम के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रोग्राम के विचार को सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने प्रस्तुत किया था। प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मैरी ने। मिनी कंप्यूटर का उदय किस पीढ़ी में हुआ था? तो मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ था तृतीय पीढ़ी में। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी? तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी चौथी पीढ़ी में।
किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? तो कैश मेमोरी का जो एक्सेस समय है वह सबसे कम है। तो कैच मेमोरी जो रहती है उसका एक्सेस समय सबसे कम होता है। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है? तो इसमें अधिकतम 512 MB तक की फाइल हो सकती है। अगला प्रश्न देखें तो सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो वो है डायल अप सर्विस। और भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो वो है TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सन 1951 की जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था यूनिवैक 1। सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था विलियम शोकले ने। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प है, तो इसका विकल्प है इंसर्ट पेज ब्रेक या कंट्रोल+एंटर। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? तो Alt+F4 या फाइल क्लोज या फाइल एग्जिट या विंडो में क्रॉस बटन। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? तो यह ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ता है। अगला प्रश्न देखें तो भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। कंप्यूटर की दुनिया में उबुंटू क्या है? तो उबुंटू है ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न देखें तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। किस तकनीक के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित किया जाता है? तो इंटरफेस के द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में संबंध स्थापित किया जाता है। कंप्यूटर में सूचनाओं को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो सूचनाएं हैं उनको डिजिटल डेटा के रूप में एकत्रित किया जाता है। कंप्यूटर में अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्रित करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में एकत्र करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बिट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो किस नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना के लिए किया जाता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणना के लिए किया जाता है। पहले लैपटॉप का आविष्कार कब हुआ था? तो पहले लैपटॉप का आविष्कार हुआ था 1981 में। और पहले लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किसके द्वारा किया गया था? तो एडम ऑसबॉर्न के द्वारा पहले लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किया गया था। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+एंड का। MS वर्ड में किसी पंक्ति लाइन के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है एंड का। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है कंट्रोल+Alt+I का। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+P का। गूगल को फ्री वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देखें तो AI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता। किस विद्वान को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है और यह अमेरिका के कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संज्ञा दी गई है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो मूल प्रोग्राम को कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम। किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है?
तो उनको कहते हैं डायरेक्टरी। और विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में हैं, तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ईडीपी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न देखें, तो कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर भाषा में फाइलों को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। और इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है, तो इंटरनेट का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई थी, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1995 में। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहा जाता है, तो किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को कहा जाता है URL। कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, तो ब्राउज़र। दो या उससे अधिक नेटवर्कों को जोड़ने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, तो उस डिवाइस को कहा जाता है गेटवे। CDA का पूर्ण रूप क्या है, तो CDA की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न देखें, कोई भी उपयोगकर्ता किस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से एक साथ कई कंप्यूटरों को ऑपरेट कर सकता है, तो टाइम शेयरिंग के माध्यम से। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, तो कंप्यूटर और मानव मन में मानव मन की गति अधिक है। कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है, तो कंप्यूटर में जो विंडो होती है वह सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। पोकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, तो यह खेल के लिए बना था। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिक इंजन और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो एनालिटिक इंजन और कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं, तो जावा के आविष्कारक हैं सन माइक्रोसॉफ्ट। एंड्रॉयड OS को जावा लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। गणितीय विजार्ड में कंप्यूटर को हराने का गौरव रखने वाला या रखने वाली भारतीय कौन है, तो वो है शकुंतला देवी। कंप्यूटर दीदी और मानव कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो शकुंतला देवी को कंप्यूटर दीदी या मानव कंप्यूटर कहा जाता है। शकुंतला देवी फेमस गणितज्ञ थीं और ये कंप्यूटर से भी तेज गणना कर देती थीं और 2013 में इनका निधन हो गया था। शकुंतला देवी को कंप्यूटर दीदी और मानव कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता था। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर के जो माउस होते हैं उनका आविष्कार किया था डगलस एंगलबाइट ने। डगलस एंगलबाइट 1960 में माउस का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे तथा 1970 में अपने नाम पे इन्होंने पेटेंट कराया। माउस एक इनपुट यूनिट है। अगला प्रश्न देखें, तो देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है, तो वो है मलप्पुरम केरल। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक कंपनी है। सूचना प्रौद्योगिकी IT के क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो WLL की फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल लूप। कंप्यूटर पार्ट के संबंध में चिप ज्वेलरी का अर्थ है ओल्ड जंक कंप्यूटर्स ऑफ नो यूज। और कंप्यूटर पार्ट के संबंध में चिप ज्वेलरी शब्द एक ऐसे पुराने कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है जो काफ़ी पुराना हो गया हो तथा जिसका कोई उपयोग ना हो। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। इसमें डेटा को नुकसान हो सकता है। कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन से चालू करना क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर को ऑफ पोजीशन में चालू करना कहलाता है कोल्ड बूटिंग और इसमें डेटा या अन्य हार्डवेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न देखें, तो पहले लैपटॉप का आविष्कार कब हुआ था, तो पहले लैपटॉप का आविष्कार हुआ था 1981 में। और पहले लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किसने किया था, तो पहले लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किया था एडम ऑसबॉर्न ने। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। कब, 1970 में। और टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, तो वो हैं ग्राहम बेल। और इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था,
तो बिन्ट सर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में और उस वक्त इंटरनेट को अर्पानेट की अगर फुल फॉर्म देखें तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न देखें तो भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है बृजेंद्र कुमार सिंघल को। विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के पूर्व चेयरमैन बृजेंद्र कुमार सिंघल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बृजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है और भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में उनका अहम योगदान था। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के आविष्कारक कौन थे, तो ईमेल के आविष्कारक थे रे टॉमलिंसन और ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने 1971 में किया था एवं 1972 में @ सिंबल का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखें तो वाईफाई का आविष्कार किसने किया था, तो वाईफाई का आविष्कार किया था जॉन ओ सुलिवन ने और वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने कब 1989 में। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर थे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली ऐसी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।